अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है और कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्विच के स्टेटमेंट देखने से पहले हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर एल्स इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ा था। उस पर मैंने आपको ये बताया था कि इफ़ और अगर हम पहले एक इफ़ स्टेटमेंट डालते हैं और उसके नीचे हम एक और इफ़ स्टेटमेंट डाल देते हैं तो वो दोनों चीज़ें रन करता है। लेकिन उसके अंदर हमारे पास एक गलती हो गई थी, हमने उसके अंदर उसको प्रॉपर रन नहीं करके चेक किया था। तो हम पहले उसको एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग सही तरह हो जाए। हम जाते हैं ट्यूटोरियल 6 के अंदर और यहाँ पे हम इसको इसी को ही हम मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे एल्स को हटाते हैं और यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 90 है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, ए प्लस ग्रेड हमारे पास प्रिंट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपनी किया था। यहाँ तक आगे समझ। अब यहाँ पे हमने कहा ये था कि अगर हमारे पास एक इफ़ का ये ब्लॉक है, ये हमारे पास ये एक इफ़ का ब्लॉक है और यहाँ पे एक और इफ़ का ब्लॉक है, हम यहाँ पे एल्स नहीं लगाते। हमने कहा था ये दोनों रन करेगा, यानी कि पहले इफ़ भी रन करेगा, फिर ये अगले इफ़ के पास जब जाएगा अगर वहाँ पे इसको एल्स नहीं मिलेगा तब भी ये वाला इफ़ रन करेगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से मसला आया था कि उसने दोनों कंडीशंस ट्रू होने के बावजूद भी प्रिंट दोनों नहीं की। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ग्रेटर देन हो 90 के और लेस देन इक्वल टू हो 100 के। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे एक और सी आउट डालते हैं जिसमें हमारे पास आ जाए ए ग्रेड, ए और यहाँ पे हम एंडल डाल देते हैं। ठीक है, सिंपली ये बात। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब इसको यहाँ पे हमने रन किया, मैं इसको टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। जब हम इस चीज़ को यहाँ पे रन करेंगे तो हम यहाँ पे जब नंबर डालेंगे 95, जैसे ही हमने 95 डाला इसने मुझे ए प्लस और ए दोनों दिया। ये चीज़ हमारे पिछले लेक्चर के अंदर रन सही तरह नहीं हुई थी क्योंकि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी साथ इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा एरर आ रहा था। ये चीज़ क्या होती है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर हमने पहले एक इफ़ लगाया और दोबारा नीचे एक और एल्स इफ़, अगर हमने एल्स इफ़ नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट एक और नीचे इफ़ लगा दिया, तो मैंने आपको बताया था कि वो दोनों ही रन करेगा, दोनों ही वो कंडीशन चेक करेगा ही करेगा। लास्ट वीडियो के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स की वजह से वो सिर्फ ए चेक दोनों ही कर रहा था लेकिन प्रिंट वो एक ही कर रहा था। इसके अंदर ये है कि अगर हमने पहले ऊपर एक इफ़ लगाया, दूसरा नीचे एक और इफ़ ही लगा दिया, इसने पहली कंडीशन चेक की, पहली कंडीशन भी ट्रू हो गई, उसने प्रिंट करवा दिया ए प्लस। दूसरी के ऊपर जब वो आया उसने फिर एक और स्टेटमेंट चेक की, वो भी इफ़ थी, वो भी उसने प्रिंट करवा दी, वो आ गया हमारे पास ए। तो यानी कि दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू थी, उसने दोनों कंडीशंस हमारे पास प्रिंट करवा दी। ये पिछले वाला एक लॉजिक था जो कि थोड़ा कन्फ्यूजन थी, तो वो क्लियर हो गई। अब हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, जैसे इफ़ है, इफ़ एल्स है, एल्स इफ़ है, नेस्टेड इफ़ है, जैसे वैसे ही ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये मोस्टली कब इस्तेमाल होती है, जब हमने मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाना हो, जैसे एक कैलकुलेटर बनाना हो, कोई एक बैंकिंग सिस्टम बनाना हो, उसके अंदर बहुत सारे मेन्यू आते हैं, आपने कैश डिपॉजिट करना है, आपने विड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अगर हमने कैलकुलेटर बनाना हो, आपने एडिशन करनी है, आपने डिवीजन करनी है, आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो भी काम आपने करना है वो आप मेन्यू बेस्ड तरीके से स्विच केस के अंदर कर सकते हैं। ये काम आप इफ़ एल्स के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतरी ये होती है कि आप स्विच केस के अंदर इसको इस्तेमाल करें। हम आज की वीडियो के अंदर कैलकुलेटर बनाएंगे स्विच केस स्टेटमेंट के ज़रिए और आपको स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स और एक कैलकुलेटर बनाना सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे, बल्कि सबसे पहले आपको मैं स्विच केस स्टेटमेंट बताता हूँ। स्विच केस का जो सिंटैक्स होता है वो होता है, सबसे पहले यहाँ पे हमने स्विच लिखना है, स्विच के अंदर
स्विच के अंदर वो वाला वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। यानी कि हमने एक मेन्यू बना लिया, वो मेन्यू जो लीड कर रहा है, यानी कि हमने एक मेन्यू बनाया एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो मेन्यू जो ऑपरेटर जो वेरिएबल लीड कर रहा है वो हमने इसके अंदर डालना है। जैसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, हम बनाते हैं इंट ऑप्शन के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम एक सी आउट के अंदर लिखते हैं एंटर योर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हम पहला ऑप्शन यहाँ पे एक बैकस्लैश एन डाल देते हैं। मैंने आपको शायद बैकस्लैश एन का बताया था कि वो न्यू लाइन के अंदर चला जाता है। यहाँ पे हम डालते हैं बैकस्लैश एन और पहली हम डालते हैं 1 डॉट एडिशन, सबसे पहले हो, यानी कि अगर कोई यूज़र 1 प्रेस करेगा तो हमारे पास एडिशन हो जाए दो वेरिएबल के दरमियान। अभी हमने वो दो वेरिएबल नहीं लिए, पहले हम स्विच केस को समझेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एडिशन हो गई। फिर कैलकुलेटर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डालनी है। सेकंड हो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा हो गया, अगर कोई हमारे पास 2 प्रेस करे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाए। फिर बैकस्लैश एक एन और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तीसरे में हमारे पास की प्रेस करे तो सब्ट्रैक्शन हो जाए। उसके बाद फिर जो हमारे पास फोर्थ केस जो बेसिक कैलकुलेटर होता है उसके अंदर जो हमारे पास होता है वो डिवीजन। ये बेसिक कैलकुलेटर के अंदर चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास मेन्यू आ गया इसका। अब मैं आपको रन करके भी दिखा दूँ कि मेन्यू वर्क कैसे करेगा, क्या शो होगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सी आउट के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो एज़ इट इज़ आपके पास उसके अंदर प्रिंट हो जाती है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। हम यहाँ पे इसको रन करेंगे और रन करने के बाद यहाँ पे मुझे ये मेन्यू दे देगा, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। यानी कि अगर कोई यूज़र 1 प्रेस करेगा तो एडिशन हो जाए, 2 प्रेस करेगा मल्टीप्लिकेशन हो जाए, 3 प्रेस करेगा सब्ट्रैक्शन हो जाए, 4 प्रेस करेगा डिवीजन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे एंडल भी साथ प्रिंट कर रहा है क्योंकि वो भी हमने डबल कोट्स के अंदर ही प्रिंट करवा दिया। तो इसको हम बाहर प्रिंट करवा देते हैं। अब इसके बाद हमने इसको, जाहिर सी बात है हम यूज़र से ले रहे हैं। यूज़र हमें बता रहा है कि आपने एडिशन करनी है 1 से, कि आपने 1 से एडिशन करें, 2 से सब्ट्रैक्शन करें। यूज़र प्रेस कर रहा है ये, तो हम इसी का सी इन ले लेंगे। सी इन किसका लेंगे, हम ऑप्शन का लेंगे सी इन, ठीक है। यानी कि यूज़र जैसे ही 1 प्रेस करेगा वो एडिशन हो जाए, 2 प्रेस करेगा सब्ट्रैक्शन हो जाए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अब नीचे यहाँ पे हम स्विच केस इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने स्विच लिखना है और स्विच के अंदर वही मैंने आपको बताया कि आपने जो मेन लीड कर रहा है आपके मेन्यू को, जो वेरिएबल आपके मेन्यू को लीड कर रहा है, वो आपने वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना है। हमारे इस केस के अंदर ऑप्शन जो है वो मेन्यू को लीड कर रहा है। ऑप्शन यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन है वो यहाँ पे मेन्यू को लीड कर रहा है। अब ये लिखने के बाद स्विच के बाद ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ जो आपकी चीज़ को लीड कर रही है, जो आपके मेन्यू को लीड कर रही है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स डाल देने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। फिर यहाँ पे इस चीज़ के अंदर जो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने परफॉर्म करवाना है, यानी कि एक इंट ए और बी। ये भी हम यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं कि यूज़र एंटर करें, यानी कि सबसे पहले हमारे पास मेन्यू शो हो, फिर वो यूज़र प्रेस करे, उसके बाद वो उसका वो ले सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़र से वैल्यू ले ली, सी इन ए और फिर सी इन बी, ठीक है। यहाँ पे हम ये कर देते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हमने यहाँ पे कर दिया, हमने यूज़र से वैल्यू भी ले ली, हमने एक मेन्यू भी बना लिया। अब सबसे पहले अगर हमने कहना है कि भाई आपने 1 प्रेस करके एडिशन करवानी है, तो उसके लिए हम करेंगे केस, हम लिखेंगे यहाँ पे केस और केस के अंदर हम 1 लिख देंगे कि जैसे यूज़र 1 करे तो जो केस 1 के अंदर है वो चल रहा है, ठीक हो गया। यानी कि हमने यहाँ पे इसके बाद केस 1 अब 1 डालें, अगर हमें 2 के लिए करना 2 डालें। अब
केस डालेंगे, उसके बाद उसकी वो जो चीज़ डालेंगे जो आप बताना चाह रहे हैं कि ये हो, तो फिर जो इसके अंदर वो ट्रू हो जाए। तो इसके बाद आपने कोलन डालना है, सेमी कोलन नहीं डालना, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डालना, आपने कोलन डालना है। कोलन के बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दोबारा इस केस 1 के लिए दोबारा शुरू करेंगे, इस केस 1 के लिए दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सी आउट हो जाए ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे अंडर, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोबारा, अब हमने कहना है कि केस 2, हम इसी चीज़ को कॉपी करते हैं, केस 2, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम इतना रन करके देखते हैं क्या हमारा रन हो रहा है। हम जैसे ही हमने यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं, हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। हम जैसे ही चलाएंगे ये मुझे पहले मेन्यू देगा, मेन्यू में ये मेरे से पूछेगा कि भाई आपकी चॉइस क्या है, एंटर योर ऑप्शन। मैं कहूँगा मेरे पास हो जाए मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मैं 2 प्रेस करूँगा। 2 के अंदर मेरे से 2 वेरिएबल का नाम दो वेरिएबल की वैल्यूज़ पूछेगा ए एंड बी। मैं कहूँगा एक की है 2, एक की है 4, यानी कि 2 4 ज़ार 8। अब इसने मुझे 2 4 ज़ार 8 प्रिंट करवा दिया, ठीक हो गया। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं एडिशन के लिए, कि एडिशन भी हो रहा है हमारा कि नहीं हो रहा। इसने मुझे दोबारा मेन्यू दिया, 1 प्रिंट किया, यहाँ पे 2 किया, 4 किया। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि इसने मुझे 6 और 8 दोनों प्रिंट करवा दिया है। ये सेम वही सिचुएशन है जो हमने अभी शुरू करने से पहले इफ़ के केस में पढ़ी, कि अगर हम 2 इफ़ दोनों इकट्ठे डाल दें तो वो अगर दोनों चेक करेगा वो। अब हम वो तो हमने सुलझा ली कि वो एल्स की तरह, अगर हम वहाँ पे एल्स डालेंगे तब वो सिचुएशन पूरी हो जाएगी। अगर हम दोनों इफ़ डालेंगे तो दोनों प्रिंट होगा, दोनों का कंडीशन ट्रू होंगी। तो अगर हम एल्स डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, एक भी ट्रू तो प्रिंट, अदरवाइज़ एल्स पे जाएगा वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस केस के अंदर हम क्या करें, स्विच केस के अंदर हम क्या करें, इस केस के अंदर हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, यानी कि BREKE, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, पहले वो गई केस 1 के ऊपर, केस 1 के ऊपर उसने चेक किया ए प्लस बी है, ए की वैल्यू यूजर से ली हुई है, बी की वैल्यू यूजर से ली हुई है, जो वैल्यू है दोनों को प्लस करो, आगे प्रिंट कर दो, ठीक है। और आगे है उसके पास ब्रेक का मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू हुई है, यानी कि केस 1 में वो गया है, उसने ए प्लस बी भी कर दिया, अपने सारा सब कुछ परफॉर्म कर दिया, फिर ब्रेक हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, यानी कि सारा प्रोग्राम जो आगे से टर्मिनेट हो जाए, वो हमें आउटपुट डायरेक्ट दे दे, हमें वो अगला जो केस है उसको डील ना करे। अगर हम ब्रेक नहीं डालेंगे तो वो अगला केस भी डील करना शुरू कर देगा, क्योंकि हम मेन्यू बेस प्रोग्रामिंग पर मेन्यू बेस हम कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हमने ऊपर ए प्लस बी डाला है, केस 2 में जाएंगे ए मल्टीप्लाई बी है तो वो ए मल्टीप्लाई बी भी कर देगा। अगर हम केस 2 में भी ब्रेक नहीं डालेंगे तो अगले में हम डिवीजन करेंगे, वो डिवीजन भी कर देगा, वो सब्ट्रैक्शन भी कर देगा, वो सब उसमें कर देगा अगर हम बीच में ब्रेक स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं और अब हम अगर सिर्फ के सिर्फ एडिशन ट्राई करते हैं, हमने 1 डाला, 2 डाला, 8 डाला, और यहाँ पे सिर्फ इसने मुझे 10 प्रिंट किया। जब वो पहले केस में आया उसने देखा कि उसने यूज़र ने 1 प्रिंट किया, 1 का मतलब है एडिशन के अंदर वो सी आउट में गया, ए प्लस बी कर दिया, आगे ब्रेक के। इससे अगले केस में हमने नहीं जाना, हमने यहीं तक रहना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अब हमने यहाँ पे मैं एडिशन पे लिख देता हूँ ताकि समझ आ रही है कि क्या चीज़ प्रिंट हो रही है, एडिशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेम यही चीज़ कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं एक ब्रेक स्टेटमेंट को ही लिखूँगा ताकि मेरा वहाँ पे कोड अगली चीज़ को रन ना करे। बेशक हम अभी हमने केस 3 नहीं लिखा, लेकिन अगर हम लिखेंगे तो वो वहीं पे केस 2 पे रुक जाए। अब मैं इसी सारी चीज़ को कॉपी करूँगा, इधर आऊँगा और यहाँ पे एक नया केस यानी कि केस 3 बनाऊँगा मैं। केस 3 के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, केस 3 के अंदर हमारे पास हो रहा था सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डालेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हम माइनस डालेंगे और यहाँ पे आगे ब्रेक, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे, एक केस 4 पर हम बनाएंगे। केस 4 के अंदर हम डालेंगे, हमारे पास डिवीजन हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे पहले हम डिवीजन कर देते हैं इसे, और यहाँ पे हम करते हैं डिवीजन, ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ पे हम करते हैं डिवीजन, ठीक हो गया। और इसी तरह हमें चल रहा है। अब हम यहाँ पर जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक ये बेसिक प्रॉपर कैलकुलेटर बन गया है हमारे पास। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, हम 3 सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें नई चीज़ें बनाई हैं। पहली 2 हमें चेक कर ली, तीसरी हम चेक करते हैं। 3 हमने वैल्यूज़ दे दी 90, ठीक है। और वैल्यू हमारे पास जो दूसरी थी वो थी 100। इसको हमें -10 देना चाहिए, जो कि वो -10 दे रहा है, सब्ट्रैक्शन -10, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे दोबारा रन करेंगे, हम डिवीजन के लिए चेक करेंगे। अब ये देख रहे हैं कि वो सिर्फ के सिर्फ वो केस चला रहा है जो यूज़र ने उसको कॉल किया है, यानी कि यूज़र ने 3 डाला, वो 2 नहीं चला रहा, वो 1 नहीं चला रहा, वो सिर्फ 3 चला रहा है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जिस केस पे वो होगा उससे अगले वाले जितने केस होंगे वो सारे चला देगा। हम यहाँ पे 4 करेंगे, 4 के बाद 2 करेंगे, बल्कि हम 10 करेंगे और 2 करेंगे। इसने मुझे 5 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे थी ना डाटा टाइप, इसको हम फ्लोट कर देते हैं, क्योंकि यूज़र फ्लोट अगर जैसे मैंने अभी 10 और 2 लिया, यूज़र कहता है कि मैंने 2 और 10 लेना है। अगर हम 2 और 10 करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 0 कर देगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यूज़ होती हैं 2 डिवाइड बाई 10 की। तो अगर वो 0 करेगा तो 0 पॉइंट के आगे सारी वैल्यू टर्मिनेट कर देगा, अगर हमने इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल किए होगी। तो इससे बेहतर है कि हम फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पे जो हमारे पास आखिरी चीज़ होती है स्विच केस के अंदर, वो होती है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज़ लाइक अ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि अगर केस के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, सपोज़ करें यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक केस 5 लिया, 5 केस मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने केस 5 ले लिया। केस 5 लिया तो क्या ये मुझे प्रिंट करवा रहा है? ये मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा, जाहिर है, क्योंकि मैंने केस 5 लिया नहीं। मैंने यहाँ पे 5 लिया, इसने वैल्यूज़ पूछी, जाहिर सी बात है पूछेगा, वो 100 किया, लेकिन इसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि केस 5 के अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं था। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूँगा, डिलीट करूँगा। अब यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डालेंगे, एक डिफ़ॉल्ट डालेंगे हम, जिसके अंदर हम ये लिखेंगे, ये हमारे पास क्या काम करता है, ये हमारे पास करता ये है कि अगर हमारे पास ऊपर सारी ऑप्शन फॉल्स हो जाएं, यहाँ पे हम लिखते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर ऊपर हमारे पास सारी ऑप्शंस फॉल्स हो जाएं तो ये कहेगा कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन एक है, हम वही प्रिंट करवा देते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने 5 किया, कोई वैल्यू ले लेते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि मैंने वैल्यूज़ उसने ऑप्शन देखी 5 नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। उसने कहा कोई ऑप्शन नहीं, चलो मेरे पास डिफ़ॉल्ट केस तो है, डिफ़ॉल्ट केस के अंदर जो है वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। हम यहाँ पे जो ये चीज़ है इसको हम पहले ऊपर लिख देते हैं। ये हमने क्यों किया, ये किया कि अगर ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी कि हमने पहले वैल्यूज़ ली, पहले हमारा प्रोग्राम क्या चल रहा था कि हाँ पहले वो ले रहा था एडिशन, पहले वो पूछ रहा था ऑप्शन क्या लेनी है, फिर वो वैल्यूज़ ले रहा था। हमने अब क्या किया कि पहले वो वैल्यूज़ ले ले, अगर तो ऑप्शन एग्जिस्ट करेगी तो वो चले, वरना वो इनकरेक्ट ऑप्शन कह दे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम चलाएं और यहाँ पे पहले वो वैल्यूज़ पूछ रहा है 12, अब फिर वो ऑप्शन पूछेगा। अब ये ऑप्शन के अंदर क्या होगा, मैं 5 एंटर करूँगा, वो कहेगा इनकरेक्ट ऑप्शन, कि यहाँ पे हमारे पास कोई 5 ऑप्शन है ही नहीं। तो ये था हमारे पास स्विच केस, यानी कि स्विच, और इसके अंदर हम कैसे उसको रन करते हैं। मोस्टली स्विच केस हमारे पास मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इफ़ एल्स के अंदर भी मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग हो सकती है, लेकिन बेहतर जो अप्रोच है, क्योंकि आपने देखे सीक्वेंस वाइज, केस 1 में ये हो, केस 2 में ये हो, केस 3 में ये हो, केस 4 में ये हो, सीक्वेंस वाइज हर चीज़ चल रही है। यानी कि मेन्यू एक पहले उन्होंने दे दी है, मेन्यू 1, यानी कि अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम इफ़ के अंदर भी कर सकते हैं, हम उधर एडिशन 1 डालें,
जो हमारे पास नंबर है ऑप्शन है इक्वल टू 1 कर दें, यानी कि वो ज़्यादा लंबा स्टेप हमारे पास हो जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्विच हम डालेंगे, उधर केस 1 में ये हो, केस 2 में सब्ट्रैक्शन हो जाए, केस 4 के अंदर वहाँ डिवीजन हो जाए। आगे हम और भी चीज़ें अगर केस बनाते जाएंगे वो उसी तरह चलता रहेगा, हमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको स्विच के स्टेटमेंट की समझ आई होगी वो कैसे काम करता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।